नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। फैसला कुछ इस प्रकार है, ना ही नामांकन की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा और ये भी कोर्ट ने फटकार लगा दी सरकार को। देखिए, कह दिया जहां जहां अर्धसैनिक बल मौजूद नहीं है सेंटर की तरफ से, वहां वहां राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी खुद तय करे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी को हमेशा ही देखा जाता है सेंट्रल फोर्सेस को लेकर उल जुलूल बातें करती रहती हैं, लगातार सेंट्रल फोर्सेस को गाली गलौज करना और यहां तक कि ये भी बताना, गुंडागर्दी तक ऐसे शब्दों का प्रयोग करना हमने देखा, यह आम बात है। ममता बनर्जी को कभी भी केंद्रीय बल अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें, अब इसी बाबत ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो, लेकिन फिर भी वहां पर पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती हो रही है। और इसी के साथ जहां जहां केंद्रीय बलों की तैनाती मुहैया नहीं कराई जा रही है, जहां जहां वो प्रोटोकॉल में नहीं है, वहां वहां राज्य सरकार खुद ही तय करेगी। आपको बता दें, 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं और 11 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में जहां से जो याचिका डाली गई थी नामांकन के तारीख को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कोर्ट ने फटकार लगाई है, खारिज कर दी है। कोई भी नामांकन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें दर्शकों कि पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद हाई कोर्ट में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से 2 जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थी। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के कुछ हिस्से को चुनौती दी गई थी। मतलब राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा जारी कुछ नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी और ये चुनौती देने का काम किया था कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर बीजेपी भी बोल रही है खरी खोटी सुना दी टीएमसी को। अब कांग्रेस पार्टी से भी टीएमसी की नहीं बन रही है। आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसमें बखिया उधेड़ी है ममता बनर्जी की इस याचिका में, और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी 2 जनहित याचिका दाखिल हुई थी। ऐसे में देखा जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पंचायत चुनाव में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती और चुनाव को स्थगित करने वाली अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि वे पंचायत चुनाव की नामांकन तारीख को आगे बढ़ाने की मांग पर दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग पर फैसला छोड़ दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के आयोग को शेड्यूल को बरकरार रखा। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहना था कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं है, राज्य सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी तय करे। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। देखने वाली बात होगी कि पंचायत चुनाव वो शांति से कराती हैं या फिर से अशांति देखने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा ही वहां चुनाव होते हैं और अराजकता फैल जाती है। आपको बता दें, कांग्रेस चिंतित है, बीजेपी नहीं। कांग्रेस चिंतित है और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी चिंतित है। यहाँ पर कांग्रेस भी ममता बनर्जी को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले भी कह दिया है कि लगातार कि हम कोई भी समर्थन नहीं देंगे। जहां जहां हमारी बारी आती है, ममता बनर्जी ने कभी हमारा साथ नहीं दिया है। जहां जहां जरूरत पड़ी, ममता बनर्जी से हम लड़ेंगे। ये पहले भी कह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और आज एक और फिर से उन्होंने कह दिया। और आपको बता दें कि उसी के मद्देनजर ये जनहित याचिका डाली गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अब इस फरमान के बाद ममता बनर्जी क्या करती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें दर्शकों की वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी और 20 जून को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि ये बातें तक आ रही है कि एसईसी को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, संवेदनशील क्षेत्रों का मतलब ममता बनर्जी के राज्य में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई भी जो क्षेत्र है वो संवेदनशील ना बने जब वहां चुनाव होते हैं। मतलब वहां चुनाव होते हैं तो वहां पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है चुनाव कराने के लिए, और यही तस्वीरें बार बार उभर कर सामने आ रही है। इसी वजह से हाई कोर्ट अपना बार बार फैसला सुना रही है। और आपको मैं बता दूं कि हर चुनाव में अराजकता फैलने की वजह से
वहां कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी दोनों विपक्ष में है और दोनों ममता बनर्जी पर हमलावर है। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी का अड़ियल रवैया हमेशा ही इस बात को दरकिनार कर देता है और वो हमेशा ही इसी बात पर रहती हैं कि मैं तो जो काम करूंगी वो सब सही है, बाकी लोग अराजकता फैलाते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, उनके कट्टर समर्थक अराजकता नहीं फैलाते हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल अराजकता फैलाते हैं, ऐसा ममता बनर्जी का कहना होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी अहम तारीख की अगर बात करूं तो पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक ही फेज में मतदान को किया जा रहा है, मतलब वहां पर एक ही चरण में मतदान हो जाएंगे, 2 चरणों का कोई खेला नहीं होने वाला है, लेकिन वहां पर बड़ा खेला होगा। आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी से नाराज चल रहे समर्थक ये कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि वोट का चोट देना पड़ेगा, वोट की चोट देने के बाद कांग्रेस में भी कुछ वोट इनके खिसकेंगे और भारतीय जनता पार्टी में भी ममता बनर्जी के कुछ कैडर खिसक सकते हैं, कुछ वोट खिसक सकते हैं। यानी कि ममता बनर्जी की मुश्किलें राज्य के अंदर बढ़ रही हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से मदद की गुहार लगा रही थी। ममता बनर्जी ने कहा, जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरा समर्थन दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात से दरकिनार कर दिया था और कहा था कि हम कोई समर्थन नहीं देने वाले हैं, ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का ऐसे समर्थन दिया है। हमेशा ही राहुल गांधी की बातों को भी दरकिनार किया और हमेशा ही कांग्रेस को कभी भी मुख्य ऑपोजिशन लीडर नहीं माना है, मुख्य विपक्षी दल नहीं माना है। अब ऐसे में देखिए, कांग्रेस पार्टी की आंखें ममता बनर्जी के लिए खुल गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी की आंखें अपने राज्य में होने वाले दंगों के लिए नहीं खुल रही है। कहा जा रहा है पंचायत चुनाव में भी दंगा होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर तय होगी और उसके बाद भी ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के पास कोई उपाय नहीं है। केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, आपको बता दें, अपनी सत्ता चला रही हैं और वो सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। अब आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से वहां पर तैयारी तेज है नामांकन को लेकर। इसके साथ आपको बता दें, आपस में ही झड़प का माहौल है। जी हां, टीएमसी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं पंचायत चुनाव में भिड़ते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी वजह से कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर ये बहुत बड़ा अंतरकलह है जो टीएमसी झेल रही है, लेकिन बाहर इसको व्यक्त नहीं कर रही है, केवल डर से। और डर का माहौल ना हो, टीएमसी के लिए अराजकता ना फैले, टीएमसी के लिए गलत विचार लोगों के अंदर ना जाए, यही कारण है कि ममता बनर्जी सबको अभी बचाते हुए नजर आ रही हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, ममता बनर्जी का नाम उस मुख्यमंत्री में शुमार है जो गलत रास्ते पर चलने वाले समर्थक को भी बचाती हुई नजर आती हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी पर अभी लगातार दाग लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर पंचायत चुनाव सक्सेसफुल नहीं होता है तो आने वाले समय में ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और यही वजह है कि ममता बनर्जी को अभी कोर्ट से फटकार लगी। तो देखिए, हाई कोर्ट का फरमान आ चुका है, नामांकन की तारीख आगे नहीं बढ़ाएगी, केवल एक चरण में वोटिंग होंगे, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। इससे भी ममता बनर्जी को दिक्कत है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन स्थानों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा नहीं होती है, वहां पर राज्य सरकार की क्या भूमिका तय होती है, क्या वहां पर नामांकन ठीक से किए जाएंगे, वहां पर किस तरीके से चुनाव होते हैं, देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए, बहुत शुक्रिया। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आते ही इतना डर का, इतना खौफ का माहौल क्यों बन जाता है? कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।